हेलो एवरीवन। मैं दीपिका हूँ और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं एआई को बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाऊँ। तो आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट न्यूरल नेटवर्क। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों के पास अक्सर आता रहता है, तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि न्यूरल नेटवर्क होता क्या है। न्यूरल नेटवर्क बेसिकली जब भी मशीन लर्निंग की बात करें तो मशीन लर्निंग में हमारा हमने पिछले वीडियो में डीप लर्निंग के बारे में पढ़ा था। डीप लर्निंग का पूरा पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो डिपेंड करता है न्यूरल नेटवर्क पर। जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं वो आपको जानते हैं जैसे मशीन लर्निंग में होता है कि जितना भी वर्क होता है वो सब मॉडल्स पे होता है। और मॉडल्स क्या होते हैं? एल्गोरिथम्स होते हैं। ये स्पेसिफिक एल्गोरिथम्स होते हैं जो कि उनके ऊपर ही हम एक पर्टिकुलर टाइप के मॉडल्स बनाते हैं जिस पर हमारा वर्क होता है, जिसमें हम डाटा को इन्फ्यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद हम उसको प्रोसेस करते हैं, देन वी गेट द रिजल्ट। तो न्यूरल नेटवर्क में मशीन लर्निंग चूँकि आपको पता है कि डीप लर्निंग में हमारे हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और ह्यूज डाटा सेट होता है। तो इसमें हम एक न्यूरल नेटवर्क टेक्निक का यूज़ करते हैं। और न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करते हैं? न्यूरल नेटवर्क हमारा जैसे जो ह्यूमन ब्रेन है, बेसिकली देखो एआई का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है? एआई यही चाहता है कि हम वो काम कर सकें जैसे एक ह्यूमन बीइंग काम करता है। हमारी मशीन इस तरीके से काम करे जैसे कोई ह्यूमन बीइंग काम करता है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, न्यूरल नेटवर्क जो ह्यूमन ब्रेन के कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं उसके मिमिक करता है। तो ये जो मॉडल्स होते हैं इसके अंदर आपके इंटरकनेक्टेड नोड्स होते हैं जो कि एकदम न्यूरॉन्स जैसे न्यूरॉन्स काम करते हैं। व्हाट आर न्यूरॉन्स? न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ह्यूमन ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उनको न्यूरॉन्स कहते हैं। ऐसे न्यूरॉन्स के थ्रू न्यूरॉन एक एक सिग्नल को, एक एक इन्फॉर्मेशन को आप को ट्रांसफ़र करता है, उसको प्रोसेस करने का काम करता है। तो यही काम हमारे यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि ये इसी तरीके से न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं, जिसमें कि ये क्या काम करता है, ये डाटा को प्रोसेस भी करेगा, ये न्यूरॉन्स, ये पैटर्न्स को भी लर्न करेगा और इनेबल टास्क सच एज पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, डिसीजन मेकिंग। देखो मशीन लर्निंग में क्या होता है कि जो आपने अपने एल्गोरिथम को जो टास्क स्पेसिफाई किया है सिर्फ वो वही करता है। लेकिन डीप लर्निंग में क्या होता है कि जो आप टास्क बोल रहे हैं उसके अलावा भी वो जो इंटरवेंशंस होती हैं, क्या पैटर्न्स होते हैं, क्या हिडन इंफॉर्मेशन होती है, ये सब कुछ ये आपको बताता है करके। तो ये हम इसमें मैं आपको कुछ सबसे पहले वी विल स्टडी कि न्यूरल नेटवर्क होता कैसे है। देखो न्यूरल नेटवर्क में बेसिकली क्या होता है कि ये आपके देखो कि यहाँ से जैसे x1 x2 xn ये सब आपके इनपुट्स और इन सबके वेट्स क्या होते हैं, कुछ इसके डाटा पैटर्न्स होते हैं, डाटाज होते हैं, ये सारा चीज़ें होती है। फिर यहाँ पर क्या होता है कि ये आपका बायस भी लगाया जाता है, कंडीशंस होती हैं। फिर ये क्या काम करता है, ये एक्टिवेशन होती है और वी गेट द आउटपुट। और यहाँ पर जो y होता है, y इज़ बेसिकली जी डब्ल्यू डॉट एक्स प्लस बी, ये एक समेशन फंक्शन होता है जो मैं आपको लेटर ऑन इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। अब आपका क्या होता है, ये हिस्ट्री क्या है न्यूरल नेटवर्क के इवोल्यूशन की। इसमें जो है 1943 में सबसे पहले न्यूरल नेटवर्क मॉडल एमसी कॉल्च और पिट्स ने बनाया था। फिर उसको और इम्प्रोवाइज किया 1958 में रॉजन ब्रैट ने, उन्होंने परसिप्ट्रॉन डेवलप किया। उसके बाद 1970 में एआई विंटर ड्यू टू पर्सनल लिमिटेशंस, थोड़ा सा एआई में थोड़ी सी लिमिटेशंस आ गई थी कि इसमें कुछ कमियां हैं। फिर 1986 में हिंटन ने बैक बैक प्रोपगेशन डेवलप किया। फिर उसके बाद 2012 में कंप्यूटर नेटवर्क जिसमें कि इमेज नेट कंपटीशन बूस्टिंग डीप लर्निंग का हमारा उसने काफ़ी हद तक डीप लर्निंग को और ज़्यादा बूस्ट किया सीएनएन ने, जिसमें हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में। 2020 में हमारे पास ट्रांसफॉर्मर्स का डेवलपमेंट हुआ, जो कि ट्रांसफॉर्मर्स है जो कि एडवांस एआई में हमारा नेचुरल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और जनरेटिव मॉडल्स को हमारा वर्क प्रोसेस करता है। तो 2020 हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये न्यूरल नेटवर्क के लिए एक बहुत बड़ा एक एक बहुत बड़ी एक बोलते हैं एक बहुत बड़ा क्रांति लिखते हैं, जैसे हम कह सकते हैं, लेकर आए हैं। अब न्यूरल नेटवर्क्स होते कितने टाइप्स के? इसका फर्स्ट टाइप होता है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, उसके बाद सेकेंड वन होता है कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क, थर्ड वन होता है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, नेक्स्ट होता है जनरेटिव एडवर्सरल नेटवर्क और लास्ट वन होता है ऑटो ऑटो इनकोडर्स ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क। इन सब के बारे में हम डिटेल में मैं अलग अलग वीडियोज़ में इन सब के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊँगी। और उसके बाद आपका की एप्लीकेशंस क्या हैं डीप लर्निंग की न्यूरल नेटवर्क्स में? डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ऑटोनमस व्हीकल, सोशल मीडिया एनालिटिक्स। जब भी मैं अगर डीप लर्निंग की एप्लीकेशंस की बात कर रही हूँ
NLP, कंप्यूटर विजन, इन सब की, हेल्थ केयर। तो आप ये समझ के चलिए कि इन सबके पीछे डीप लर्निंग को वर्क कौन करवा रहा है, कहाँ से डीप लर्निंग काम कर पा रहे हैं। डीप लर्निंग काम कर पा रही है विद द हेल्प ऑफ न्यूरल नेटवर्क। तो ये तो आपके हो गए न्यूरल नेटवर्क के चीज़ें। अब हमारे पास एक ये हो जाता है कि न्यूरल नेटवर्क किस तरीके से हमारे पास काम करता है। न्यूरल नेटवर्क आपका आइडेंटिफाई करता है पैटर्न्स को और डाटास को जो कि प्री डिफाइंड अब विदाउट, इसमें कोई आपका जैसे मशीन एल्गोरिथम में क्या होता है, प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं को लेके वो फॉलो करता है। अगर सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात डीप लर्निंग के अंदर आ रही है, अगर आप डीप लर्निंग में आपको डाटा को इन्फ्यूज़ करेंगे तो वो अपने आप सब पैटर्न्स के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने लगता है। और उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको प्री डिफाइंड रूल्स आप उनको दो, वो अपने आप करता है। तो ये नेटवर्क्स क्या होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे, जब हम, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही एडवांस है, आप लोग देख ही रहे हो 2020 में, तो ये इसके अंदर बहुत सारे सेवरल की कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है न्यूरॉन्स। ये एक बेसिक यूनिट होती है जो कि डाटा को रिसीव करती है, सिग्नल को रिसीव करती है। और जो न्यूरॉन होता है ये किसे गवर्न किया जाता है, थ्रेशोल्ड एंड एन एक्टिवेशन फंक्शन। हर एक न्यूरॉन का अपना एक थ्रेशोल्ड होता है और एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है। जैसे कि हर एक न्यूरॉन को स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है, उसका एक स्पेसिफिक फीचर होता है। तो अब कनेक्शंस क्या होते हैं, अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, जैसे क्या होता है, अभी हम लोग देखें ना, हमारे ह्यूमन ब्रेन में जो न्यूरॉन होता है वो एक पॉइंट से हमारे यहाँ पर एक जगह, सपोज कीजिए हमारी फिंगर में कुछ चोट लगी है, तो यहाँ का जो फिंगर का जो न्यूरॉन होगा वो सिग्नल देगा आगे वाले न्यूरॉन्स को, और ये होता हुआ हमारे ब्रेन में जाएगा। फिर ब्रेन क्या डिसाइड करेगा, उसके बाद वो चीज़ आगे बढ़ती है। तो इसमें एक लिंकिंग होती है, जैसे हमारे यहाँ पे पूरी बॉडी में हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं, उसी तरीके से हमारे पास ये यहाँ पर भी हमारा काम होता है। तो इसमें पूरे हमारे जितने भी नेटवर्क्स होते हैं, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होता है, और ये कनेक्शन किस लिए होता है, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए और उसके वेट्स और बाइसेस को आपस में करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। और वेट और बाइसेस क्या होता है, ये बेसिकली पैरामीटर्स होते हैं। ये पैरामीटर्स क्या होते हैं, कि एक लिमिट्स होती हैं जो कि डिटरमाइन करती है स्ट्रेंथ एंड इन्फ्लुएंस ऑफ कनेक्शन। इन्फ्लुएंस करना होता है कि हर एक के पास कितना कैपेबिलिटी है, कितना उसके पास वेटेज है, कितना कनेक्टिविटी। तो ये वेटेज और बाइसेस होते हैं। बाइसेस होते हैं ये लिमिटेशंस, आप उसको समझिए। और प्रोपेगेशन फंक्शंस क्या होते हैं, ये प्रोपेगेशन फंक्शंस ये मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि प्रोसेसेस को हेल्प करते हैं डाटा को ट्रांसफ़र करने में। और डिफरेंट लेयर्स, एक लेयर से दूसरी लेयर्स होती है, बहुत सारी मल्टीपल लेयर्स होती हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होता है, और जहाँ पर न्यूरॉन में प्रोसेसिंग भी होती है, वर्क भी होता है। और लर्निंग रूल क्या होता है, जो लर्निंग रूल होता है, द मेथड, ये वो मेथड होता है जो कि वेट्स को और बाइसेस को टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज करते रहते हैं। देखो जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन में क्या होता है कि आप कोई भी काम को कहते हैं ना, रिपीटिशन, कॉन्स्टेंटली वर्किंग, ये आपके टास्क को बहुत इम्प्रोवाइज करता है। तो उसी तरीके से हम भी ये अप्रोच लेके चलते हैं कि हमारा जो न्यूरॉन है वो लगातार अपने वेट्स को और बेटर इंफॉर्मेशन को लेकर अपने आप को मोर परफेक्ट बनाए, एक्सपर्ट बनाता है। तो जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स अपने काम को लगातार करने के बाद जितना हम उस टास्क में चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, तो हम उतने एक्सपर्ट होते चले जाते हैं। तो सेम थिंग हमारा न्यूरॉन भी करता है, ये लगातार लर्निंग रूल्स पे चलता रहता है, और लगातार ये अपने वेट्स और बाइसेस को एडजस्ट करता है और अपने आप को ज़्यादा एक्सपर्ट बनाता रहता है पहले से। और इसकी क्या होता है कि अभी लर्निंग किस में होती है, ये पहले होता है इनपुट कंप्यूटेशन होती है। जब भी कोई इनपुट डाटा आता है तो डाटा इज़ फेड इन द नेटवर्क, जो भी आपका नेटवर्क का डाटा होता है उसमें सबसे पहले उसको फेड किया जाता है, उसमें डाटा आता है, फेड में डाटा को डाला जाता है। फिर उसके बाद उसके बेसिस पे जो करंट पैरामीटर्स होते हैं, और नेटवर्क जो है वो अपना एक आउटपुट जनरेट करते हैं। और थर्ड होता है इटरेटिव रिफाइनमेंट। इटरेटिव का मतलब होता है रिपीटेशन, जैसे आप लोगों को फॉर लूप ये सब होता है। उसी तरीके से क्या होता है कि जो नेटवर्क होता है ये आपके लगातार अपने आप को रिफाइन करता रहता है, अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोसेसेस के हिसाब से जो उसके पास इंफॉर्मेशन आती रहती है, उसके बेसिस पर वो अपने वेट्स को एडजस्ट करता है और बाइसेस को भी एडजस्ट करता है। और लगातार इसका मेन काम ये होता है कि जो भी उसको टास्क दिया जा रहा है उसको और पहले से ज़्यादा बेटर करके दे, ज़्यादा बेटर एक्यूरेट रिजल्ट दे सके। और ये इसके अंदर एक अप्रोच कहलाती है, दैट इज कॉल्ड एडिप्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। और ये न्यूरल नेटवर्क को एक्सपोज करता है बहुत सारे सिमुलेशन सिनेरियोज में। सिमुलेशन मतलब होता है लगातार अलग अलग, एक ही सिनेरियो में अलग अलग कंडीशंस डाली जाती हैं,
अलग-अलग डाटा सेट्स डाल के इन्फॉर्मेशन ली जाती है। तो ये इसको कहते हैं सिमुलेशन। और पैरामीटर्स सच एज़ वेट्स एंड बायसेस को लगातार अपडेट किया जाता है नई-नई कंडीशंस पे। और ये हर एक एडजस्टमेंट के अनुसार यहाँ पर एक अपनी अलग जो नेटवर्क होता है अपने आप को अडेप्ट कर लेता है अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से, और इसी को कहते हैं एडेप्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। और यही सबसे बढ़कर आपका न्यूरल नेटवर्क की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अब आप यहाँ पे देखो, ये इनपुट होते हैं, ये डेंड्राइट्स होते हैं, कि एक नॉर्मल ही न्यूरॉन जो ह्यूमन बीइंग के न्यूरॉन होते हैं इसको बता रहे हैं। ये डेंड्राइट्स होते हैं और ये न्यूक्लियस होता है, और ये जो आपका ये पूरा सेल बॉडी होती है, और यहाँ पर ये एक्सोन होता है जहाँ से इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफ़र होती है। और सेम थिंग आप यहाँ पर देखो न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, यहाँ पर x0 x1 x2 ये अलग अलग सिग्नल्स आ रहे हैं, और ये आपका लीनियर फंक्शन होता है, मतलब इसे ऐसे कैसे आप सेंटर को न्यूक्लियस को कह सकते हैं। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आती है, इसके अंदर अपना एक लीनियर फंक्शन लिखा होता है जो इन इनपुट्स को लेता रहता है। उसके बाद फिर इस फंक्शन का कुछ ना फंक्शन है जो कुछ भी उसे प्रोसेस करने का मेथड है। यहाँ पर ये प्रोसेस एक्टिवेट होता है और उसके बाद हमारे को यहाँ पे आउटपुट मिलता है, और ये आउटपुट फिर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफ़र होता है। तो ये सब आज के लिए था। मैं अपनी आने वाली क्लासेस में आपको और इस चीज़ को और डिटेल में बताऊंगी। तब तक थैंक यू वेरी मच, और अपना फीडबैक आप हमारे को